नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं विकास टेकरे। अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन को समझना चाहते हैं या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह को समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उस पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया और इसका प्रभाव भारत में क्या रहा। हम समझेंगे अगस्त प्रस्ताव, जिसके विरोध में फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद में फिर जब बात नहीं बनती तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आपको सबकी शुरुआत और इनकी जड़ को समझना होगा और इनकी जड़ की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के साथ ही। और द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को किए जाने के साथ ही शुरू हो जाता है। इस तिथि को याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावना रखती है। 3 सितंबर को इंग्लैंड तथा फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसी दिन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा के द्वारा भारत को युद्ध में ब्रिटेन के साथ जोड़ दिया। यहाँ पर जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, इन्होंने अपनी मर्जी से ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जोड़ दिया था, जबकि ना तो इसमें भारतीय नेताओं से पूछा गया, ना तो प्रांतीय सरकारों से पूछा गया। भारत के लोग इस बात को जानते ही नहीं थे कि उन्हें एक विश्व युद्ध से जोड़ा जा चुका है। यहाँ पर विरोध स्वाभाविक था। गांधी जी इंग्लैंड तथा फ्रांस के साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस समय स्थिति भयानक थी। जवाहरलाल नेहरू फांसीवाद के कट्टर विरोधी होने के नाते बिना किसी शर्त के युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग देने के पक्ष में थे। 15 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश सरकार से मांग की कि वह अपने युद्ध संबंधी उद्देश्यों को स्पष्ट करे। यहाँ पर नेताओं का ये कहना था कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देते हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम किसी की भी मदद करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम कोई बड़ी मदद कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर नेताओं ने भी यह कहा। तो यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भारत है वो ब्रिटिश की कॉलोनी ही बना रहेगा और साथ ही किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिलेंगे। इसके चलते विरोध और भी ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको कॉलोनियल स्टेट का दर्जा देंगे, या फिर जो स्वराज है, स्वराज का मतलब होता है कि स्वराज को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो अंग्रेजी में स्वराज को कॉलोनियल स्टेट इस प्रकार से जो भी कहेंगे, तो स्वराज बनाने की भारत को बात कही थी। स्वराज का मतलब ये होता है कि आप शासन तो करेंगे लेकिन आप अपना शासन खुद चलाइए, लेकिन सर्वोच्च हम खुद बने रहेंगे। तो इस तरह की बात इन्होंने की थी और ये भी कहा था कि जो अभी जो 1935 का जो शासन है, संविधान है, वही भारत में लागू रहेगा और ब्रिटेन की जो नीति है वो भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की है, ना कि पूर्ण स्वराज प्रदान करने की। इसके चलते कांग्रेस में विरोध हो गया और कांग्रेस को वायसराय के इस वक्तव्य से घोर निराशा हुई। उसने प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों को आदेश दिया कि वे तुरंत त्यागपत्र दे दें। फलस्वरूप सभी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। यहाँ पर यूरोप के अगले 8-10 महीनों में युद्ध की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। 1940 की जून के अंत तक जर्मनी ने नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस को जीत लिया था। यहाँ पर इंग्लैंड अकेला बचा था और इंग्लैंड के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा कठिन हो गई थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक नया कदम उठाया। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखिएगा कि भारत का समर्थन क्यों ज़रूरी था। उस समय भारत की आबादी 35 करोड़ से ज़्यादा थी। अब अगर भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश का समर्थन ये लेते हैं तो सोचिए यहाँ पर से कितनी सारी सामग्री, राहत सामग्री जा सकती है, या फिर यहाँ पर से कितने सारे सैनिकों को वो ले जा सकते हैं और अपनी तरफ से शामिल कर सकते हैं। इसलिए भारत को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, भारत के नेताओं को मनाने के लिए अब ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ रहा था। 8 अगस्त को वायसराय ने एक वक्तव्य जारी किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो इस अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया, अब इस बात को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि भारत उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो और भारत को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ
लाना चाहते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं कि गवर्नर जनरल की युद्ध समिति का तुरंत विस्तार किया जाएगा, एक परामर्श युद्ध समिति की स्थापना की जाएगी। दूसरा बिंदु है, अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया कि सरकार शासन की किसी एक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी जिसकी सत्ता राष्ट्रीय जीवन के बड़े तथा शक्तिशाली तत्वों को अमान्य होगी। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया, जो अल्पसंख्यक है यानी कि जिनकी आबादी कम है, जिनका समाज का दायरा कम है, उन्हें ये कहा गया कि शासन की किसी एक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसकी राष्ट्रीय जीवन के बड़े तथा शक्तिशाली तत्वों को अमान्य होगी। यानी सरकार किसी एक व्यवस्था को लेकर नहीं चलेगी, सरकार सभी को लेकर चलने की यहाँ पर बात कर रही थी। तीसरा बिंदु यहाँ पर आ जाता है कि युद्ध के उपरांत नवीन संविधान की रचना करने के लिए भारतीयों के प्रतिनिधियों को एक निकाय की स्थापना की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में भारतीयों को उनके संविधान बनाने के लिए एक समिति का या फिर एक प्रतिनिधियों के दल का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग तो सहमत थी और मुस्लिम लीग ने एक मांग और ऐड करवाया कि भाई साहब, अगर आप भारत की शांति चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि भारत से पाकिस्तान को आप अलग कर दें। कांग्रेस इस प्रस्ताव से भी खुश नहीं थी, क्योंकि इस प्रस्ताव में कहीं भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी। इसके कारण यह अगस्त प्रस्ताव ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा और इसके विरोध में कांग्रेस फिर सत्याग्रही आंदोलन शुरू करती है और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं, जिन्हें महात्मा गांधी नियुक्त करते हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे कि सत्याग्रही मूवमेंट क्या था और उसने कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि अगस्त प्रस्ताव क्या था और वो क्या सिचुएशन बनी जिसने भारतीयों को अंग्रेज़ों की तरफ झुकाया और भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों की तरफ शामिल हुए। ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर से आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और इस समय पर वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, ये थे। ठीक है, आप ऐसे कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है ये 2 नंबर में आने की संभावना रखता है। यहाँ पर ये पूछ लिया जा सकता है कि अगस्त प्रस्ताव क्या था, ये बताइए। या फिर अगर 5 नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन भी पूछता है तो शुरुआत में आपको पृष्ठभूमि बनाने के लिए अगस्त प्रस्ताव को बताना होगा कि कैसे बिना किसी वजह के, बिना किसी से पूछे अंग्रेज़ों ने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। फिर उसके बाद कैसे भारतीयों ने विरोध किया, सत्याग्रही आंदोलन किया। उसके बाद में ब्रिटिशर्स झुके, फिर उन्होंने कहा कि हम आपको पूर्ण आज़ादी देंगे। फिर उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन होता है और फिर जाकर भारतीय सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर से बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।